बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे गुज़श्ता 7 सालों से पीटीआई के पास फॉरेन फंडिंग केस में जवाब नहीं था, आज भी नहीं है। जैसे ये पहले स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा करते थे, आज भी यही मौक़िफ़ था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुफिया रखें कि कहीं हमारे करतूत जो है वो आवाम को न पता चल जाए। लेकिन भला हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और कहा कि स्क्रूटनी कमेटी का कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं हो सकता। याद हो तो ये वही इमरान खान है ना जो कहा करते थे कि मैं कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस केस में अब फरवरी तक की तारीख पड़ गई है। फिर उस्मान बुज़दार की स्पेशल इमेज बिल्डिंग के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन वज़ीर आला हैं। पता नहीं ये सर्वे मरीख पे हुआ था, चांद पे हुआ था या फिर इंडिया के पंजाब में हुआ था, क्योंकि पंजाब में तो पीटीआई हर ज़मीनी इंतखाब से लेके कैंट बोर्ड के इलेक्शन तक हर चीज़ हार चुकी है। लेकिन ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स तो आ नहीं रही जब आप फंडिंग के मुंह खोल दें, वरना इनकी कारकर्दगी का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत जो है वो तो सानिया मरी है, अभी जो हाल ही में हुआ। फिर डेंगी हो या बारिशों के मौसम में गोडे गोडे पानी हो, सबको याद है। और जो बिजली का हाल है वो भी सबको पता है, पर कूड़े का हाल है वो भी सबको पता है। पर आज मरियम और बिलावल के बयान बड़े अहम हैं। आप इनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को रद्द नहीं कर सकते कि जो कुछ पीटीआई के लोग कह रहे हैं, इसमें चाहे वुज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों या फिर आम कारकुन, इनके बयानात से तो साफ जाहिर है कि तरीके इंसाफ का अंजाम करीब है। इसे शायद आज मरियम साहिबा ने तो ये कह दिया कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और इनके मुताबिक हुकूमत को हटाने का तरीक़ाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि समझ नहीं आया कि वफाकी वज़ीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई। फिर नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार देते हुए मरियम साहिबा ने कहा कि नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक एक MNA और MPA चट्टान की तरह खड़ा रहा। अब ऐसी चीज़ को वैसे मानना चाहिए जैसे आप इनसे सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन सब कुछ होने और लीडरशिप के मुल्क से बाहर जाने और जेलों में जाने के बावजूद भी नून लीग को डेंट नहीं पड़े, तोड़ा नहीं जा सका उसको। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो वो लॉन्ग मार्च में हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे। मज़ीद ये भी कहा है कि आइन और कानून में एमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं, सदारती निज़ाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। इसे मेरा मानना है कि हुकूमती शख्सियात को ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ इल्म नहीं, वो ये सिर्फ समझते हैं कि मुल्क से शरीफों और जरदारियों की मकबूलियत ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये किसी सूरत नहीं होना। वजह उसकी ये कि तहरीक इंसाफ मुखालफों की मकबूलियत मिली, वो अपने कारनामों से नहीं ख़त्म करना चाहते। यानी ये नहीं कहते कि हम आवाम को इस कदर रिलीफ देंगे, इनके मसाइल हल करेंगे, इनकी मुआशी मुश्किलात ख़त्म करेंगे, कोई शरीफों और दीगर का नाम तक नहीं लेंगे, बल्कि ये कहते हैं कि शरीफों और जरदारियों को हमारे सर पर मौजूद हाथ जो है वो गर्दन से पकड़ लेगा। इससे मुझे लगता है ये एक ऐसा दौर है जिसमें आवाम के लिए सोचना एक शजर ममनुआ बन चुका है। फिर ये भी समझ से बाहर है कि रात कब तक अलापा जा सकता है कि मुल्क में महंगाई नहीं, बल्कि अब तो बहुत सस्ता मुल्क है। सवाल ये है कि अगर माजी में भी हम 22 बार IMF के पास गए थे तो क्या इस तरह उसके सामने चारों शाने शिकस्त हुए थे जिस तरह इस बार हुए हैं? क्या माजी में IMF ने किसी हुकूमत से अपनी शराइत पे मिनी बजट मंजूर करवाया? क्या स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी करवाई? ये सब कुछ तो इस हुकूमत के दौर में हुआ है। इसका जवाब देने के बजाय सियासी बयानबाजी से अवाम को कब तक मुतमईन किया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि अगर किसी वक्त हुकूमत पाकिस्तान की भी जान पर बन जाए तो वो भी स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकती है। हुकूमत उसकी तरकीब करती है। खुदा जाने सच क्या झूठ क्या, लेकिन एक सच तो अब पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे, हर गली, हर कूचे और हर घर की दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि महंगाई ने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। सच यह है कि काबीना में बैठे हुए बेशतर अरकान वज़ीर आज़म को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से खुश कर देते हैं। परवेज़ खटक और नूर आलम खान की तरह ये नहीं बताते कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आवाम में जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इस वक्त कप्तान का खैर खा वो नहीं है जो बढ़ के मार रहा है, बल्कि असल हामी और खैर खा वो है जो उन्हें हालात की संगीनी से खबरदार कर रहा हो, जैसा कि नूर आलम खान, जिनको PTI शो कॉज नोटिस भेज रही है। फिर आजकल पूरी की पूरी PTI सिर्फ धोखा देने में लगी हुई है। इनको लगता है कि सोशल मीडिया और इस तरह के भोंडे सर्वे की बदौलत तब्दीली को दोबारा बेचा जा सकता है। हालांकि सच यह है कि इमरान खान बतौर सरबराह PTI और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों ही हैसियतों में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और इसका नतीजा ये निकला है कि इनके ज़्यादातर मेंबरान असम्बली, वज़ीर, मुशीर और पार्टी लीडर्स अब हर तरफ हाथ पाँव मार रहे हैं कि कहीं एडजस्ट हो जाए। इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं, क्योंकि तारीख भी यही बताती है कि जब भी इधर उधर से
ईंट और रोड़े इकट्ठे करके दीवार बनाएंगे तो उसका अंजाम यही होगा कि सब बिखर जाएंगे। शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी जैसा वजीर तो मानने को तैयार नहीं कि पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। शेख रशीद तो आइंदा सियासत से चारों शरीफों को माइनस कर चुके हैं, जबकि फवाद चौधरी, नवाज शरीफ और जरदारी खानदान को टोटली सियासत ख़त्म करने के उनकी दर पे। खबरें ये हैं कि पीटीआई के 3 वजीर परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर तो अपना बायोडेटा लेकर अगला सिलेक्टेड उम्मीदवार होने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि बाकी के 1.5 साल का ताज इनके सर पे सज जाए। अब आप देखें, जब मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कहने की बजाय कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये करेगी, इस्टेब्लिशमेंट वो करेगी, तो समझ जाए हालात अच्छे नहीं हैं और हुकूमत अवामी हमायत मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त पीटीआई के MNAs और MPs इस शशोपंज में कि अगला इलेक्शन किस पार्टी के टिकट पर लड़े, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। जाहिर है कोई नहीं चाहता कि इसकी ज़मानत जब्त हो जाए, क्योंकि मिनी बजट की मंजूरी के बाद आवाम का पारा बहुत हाई हो चुका है। इसलिए गुजरा हो या अरकान असेंबली आवाम से दूरी ही में आफियत महसूस करें। जहाँ अवामी गुस्से का ये आलम हो कि खाद ना मिलने पर किसान असिस्टेंट कमिश्नर को कुट लगा दें, वहाँ अरकान असेंबली का हाल क्या करेंगे इसका आप अंदाज़ा लगा लें। पंजाब के MNAs मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता करें, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन स्वीप करना अब मुमकिन दिखाई दे रहा है और ये कुछ छुप छुपा कर नहीं, खुले आम हो रहा है। अभी कल की खबर है कि पीटीआई के 30 अरकान असेंबली हमजा शहबाज से रब्ते में और अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट हासिल करना चाहते हैं। फिर ये भी खबर आती है कि CV लेके बहुत से लोग लंदन में मियाँ साहब का दरवाज़ा खटखटाने का इरादा रखते थे। इसे इमरान खान ने अगले 3 महीने के लिए अपने MPs और MNAs के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। खैर, खैबर पख्तूनख्वा वाले अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। इनमें से जो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा और जो नहीं हुआ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेगा। खास तौर पर इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद अगले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से असेंबली में जाना चाहिए। बाकी रह गए जनूबी पंजाब, तो वो टोला तो हमेशा की तरह अगले अहकामात का इंतज़ार करेंगे। जो गालिब इम्कान है कि इस मरतबा हुक्म जो है वो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। इसलिए कहना गलत नहीं कि हर सूरत में पीटीआई का शराजा बिखरना यकीनी है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ को अंदर से तकसीम दर तकसीम का शिकार है। इसे तंजीमी मसाइल का सामना है। इसे तो KPK में बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट के बाद इमरान खान ने अफरा तफरी में तंजीमी ढांचा ही तहलील कर दिया, लेकिन मतलूबा नताइज मिलते नहीं दिखाई देते। यूँ आप मौजूदा हालात में जिस जानिब नज़र दौड़ाएंगे, कप्तान और पीटीआई के लिए सवाल ही सवाल दिखाई दे रहा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में बताइएगा मुझे। दुआओं की दरख्वास्त है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।